हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेजिस। व्हाट इज़ वेजिस? वेजिस क्या होती है? वेजिस एक इनकम होती है जो वर्कर को प्रोवाइड की जाती है फैक्ट्री की ओर से। और उस वेजिस से वो अपनी डे टू डे नीड्स को पूरी करता है और सोसाइटी में सर्वाइवल करता है। Wages as means to providing income for the workers become the only source of income which determine their economic survival in the society. So they try to force the employer to follow a method of wage payment which entitles them higher wages. So वो employer को force करता है कि एक ऐसा wage method होना चाहिए जिसमें high wages हो। The amount of wages payable to the worker determine their attitude towards their work and the employer. जितनी भी अमाउंट पे की जाती है वेजेस की वर्कर को, वो डिटरमिन करते हैं कि उनका वर्क के लिए क्या एटीट्यूड है और एम्प्लॉयर के लिए क्या एटीट्यूड्स है। On the other hand, employers in their anxiety to keep down the labor cost try to pay less. दूसरी साइड जो एम्प्लॉयर होते हैं वो उनको एनजाइटी होती है कि जितना हो सके लेबर कॉस्ट को डाउन किया जाए, कम किया जाए और वेजेस कम से कम पे की जाए। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुड वेज सिस्टम। गुड वेज सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट फीचर्स है फेयर। The system should be fair both to the employer and the employee. It should be based upon scientific time and motion study to ensure a fair amount of wages. जो सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। और जो सिस्टम है वो बेस्ड होना चाहिए साइंटिफिक टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या होता है कि एक वर्कर ने कितना टाइम किसी काम को करने के लिए स्पेंड किया है, और मोशन स्टडी में होता है कि उसने कितनी मूवमेंट की है वर्क के लिए। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बेस्ड हो साइंटिफिक टाइम एंड मोशन स्टडीज पर, ताकि एक फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस पे की जाए एम्प्लॉय को। सेकंड फीचर है ग्रंटेड मिनिमम वेजेस। वर्कर शुड बी एश्योर्ड ऑफ ग्रंटेड मिनिमम वेजेस एट सेटिस्फैक्ट्री लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क डन बाय हिम। एक वेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रंटेड मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, चाहे उन्होंने काम कितना भी किया हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर मिनिमम वेजेस की गारंटी मिलनी चाहिए। थर्ड है पेमेंट ऑन मेरिट बेसिस। वेजेस शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट बेसिस। Efficient workers should be able to earn more wages as compared to the इनएफिशिएंट वर्क। वेजेस जो पे करनी है वो मेरिट बेसिस पे पे होनी चाहिए। जितने भी एफिशिएंट वर्कर हैं उनको वेजेस ज़्यादा मिलने चाहिए एज कंपेयर टू द इनएफिशिएंट वर्कर। फोर्थ फीचर है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर शुड बी पेड मोर एज कंपेयर टू द अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर पुट मोर एफर्ट टू अर्न मोर वेजेस। स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनको वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू दी अनस्किल्ड वर्कर। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो उनको अनस्किल्ड वर्कर के कंपेयर वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए। फिफ्थ फीचर है फ्लेक्सिबल। सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल टू अलो नेसेसरी चेंजेस विच में अराइज। जो वेज पेमेंट सिस्टम होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी कोई भी चेंजेस आती है तो चेंजेस करने की नीड पड़े तो उसमें चेंज किया जाए। सिक्स्थ फीचर है मिनिमम लेबर टर्नओवर। सिस्टम शुड बी सच एज टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर एब्सेंटिज्म्स। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम लेबर टर्नओवर हो। लेबर टर्नओवर मीन्स कि कम से कम लेबर्स जॉब को छोड़ के जाए और कम से कम नए रिप्लेस हो। सेवंथ है सिंपल। सिस्टम शुड बी सिंपल एज इट इज इजली अंडरस्टैंड बाय द वर्कर। सिस्टम ऐसा होना चाहिए वेज पेमेंट जिससे कि वर्कर इजली अंडरस्टैंड कर पाए। एट्थ है एश्योरेंस ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ये एश्योरिटी दे कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे हो। सिस्टम शुड इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
9 पॉइंट है शुड नॉट वायलेट एनी एग्रीमेंट। सिस्टम शुड नॉट वायलेट एनी लोकल एंड नेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी एग्रीमेंट को, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, उसको वायलेट ना करता हो। 10th पॉइंट है सिस्टम शुड कीप इन व्यू द वेजेस रेट इन सेम एरिया और इंडस्ट्री। सिस्टम ऐसा होना चाहिए वेज पेमेंट कि जो वेज रेट है वो सेम एरिया या सेम इंडस्ट्री में सेम पे हो।